अवाम की हिफाजत पर मामूर बारजोड़ पुलिस के अबाबील स्क्वाड पर फितना ख्वारिज का हमला। बुज़दिलाना हमले में 4 पुलिस एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। 2 जख्मी। कांस्टेबल यारजादा, दाऊद खान, इमरान और सिराज की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा। आला पुलिस और सिविल हुकाम की शिरकत। जख्मी एहलकारों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल खार में इलाज की बेहतरीन सहूलियात दी जा रही हैं। DPO बारजोड़ का कहना है इलाके में सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कार्रवाइयां। 34 खवारिज मारे गए। बनू के इलाके नरमी खेल में झड़प के दौरान 10 खवारिज को ठिकाने लगा दिया गया। मीर अली में 12 खवारिज अंजाम को पहुंचा दिए गए। शिमाली वजीरिस्तान हसन खेल में पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। 1 अफगान खारिजी हलाक। लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 3 खवारिज मारे गए। योब के इलाके संबाजा में फितना हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द मारे गए। जब तक अफगान तालिबान किसी की प्रॉक्सी बनना नहीं छोड़ेंगे, मसला हल नहीं होगा। अफगान तालिबान का गुरीला तर्ज अमल रहा तो हमारा रद्दमल यही होगा। पाक अफगान सूरत हाल बिगड़ने की वजह एक गैर जिम्मेदार हमसाया है। अफगान तालिबान का लदम TTP की दहशतगर्दी के खिलाफ फतवे क्यों नहीं देते? वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलात चौधरी कहते हैं बातचीत और हालिया फौजी कार्रवाइयों का मकसद अफगानिस्तान को जिम्मेदार रियासत बनाना है। हुकूमतों का काम कारोबार करना नहीं, सहूलतें देना है। इदारों से करप्शन का खात्मा कर रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स चोरी का गढ़ बन गए थे। PWD नाम का पाक मगर इससे नापाक कोई इदारा नहीं था। तकर्रियों और शोरों से तरक्की नहीं होती। सूबों और विफाक को मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवर्नर्स फोरम से खिताब। कहा अच्छी दिनों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमारी इजाजत के बगैर बानी की सेहत पर कोई बयान या फैसला नहीं होगा। पार्टी हमारे भाई की सेहत के मामले में मुदाखलत ना करे। अलीमा खानम PTI क़यादत पर बरस पड़ी। कहा बहुत हो गया, जो बानी PTI के बयानी का बोझ नहीं उठा सकता वो एक तरफ हो जाए। पार्टी ऐसे मुतमईन है जैसे बानी का इलाज हो गया। बानी की सेहत पर पार्टी की तरफ से कुछ होता नहीं देख रहे। कच्चे के खतरनाक डाकू तनवीर उंधर ने साथी समेत हथियार डाल दिए। DPO के मुताबिक मुलजिम तनवीर के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। 13 शहरियों और 12 से जायद पुलिस एहलकारों के कत्ल का इल्जाम। 45 मुकदमात में मतलूब था। साथी मुलजिम जफरी के खिलाफ 38 मुकदमात और सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। अमेरिका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज जेनेवा में शुरू होगा। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान मुज़ाकरात के हवाले से अच्छे नताइज के लिए पुरउम्मीद। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची आला सतह के वफ़द के हमरा जेनेवा रवाना हो चुके। अब्बास इराक़ची कहते हैं अमेरिका से तसादुम की सूरत में तनाज़ा पूरे खित्ते में फैल सकता है। ईरान जंग और अमन दोनों के लिए तैयार है। और मुकाबला तो दिल नातवा ने खूब किया। पाकिस्तान की खवातीन क्रिकेट टीम ने अपना रिकॉर्ड टोटल तो बनाया मगर जीत ना सकी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में 16 रन से नाकाम। सेंचुरियन में कौमी टीम 362 रन के ताकुब में 345 रन पर हिम्मत हारी। आयशा जफर, कप्तान फातिमा सना और सदफ शम्स की 50 रायगा। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलकर 8 विकेट पर 361 रन बनाए थे। एक साल में 17 बार हाई कोर्ट, 14 बार सुप्रीम कोर्ट जा चुके, उसके बावजूद केसेस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। रजिस्ट्रार की तरफ से इतना बताया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 और अलकादिर का केस कल लग जाएगा। सलमान अकरम राजा कहते हैं अदालत ने हफ्तावार 2 मुलाकातों का हुक्म दिया। जिस दिन जेल सुपरिटेंडेंट को मुलाकात का कहा गया उसी रोज अडयाला गए, मुलाकात नहीं कराई गई। बानी PTI के वकील सलमान सफदर और सलमान अकरम राजा की सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस से मुलाकात। सलमान सफदर का कहना है चीफ जस्टिस ऑफिस ने अलकादिर ट्रस्ट केस में मुतफरिक दरख्वास्त मुकर्रर करने की यकीन दहानी कराई।
पंजाब असेंबली में अपोजिशन अरकान ने कागज के जहाज उड़ा दिए, मायकों पर भी सजा दिए। पीपी की शाजिया आबिद ने 11 अरब के जहाज पर सवाल उठाया। अगर किसी मेहमान ने जुनूबी पंजाब का दौरा करना हो तो क्या वजीर आला के लिए खरीदा गया जहाज मिलेगा? जवाब में अज़मा बुखारी ने कहा, बिलावल सिंध हुकूमत के हेलीकॉप्टर में घूम फिर सकते हैं तो पंजाब हुकूमत का जहाज है, जैसे मर्जी इस्तेमाल करें। जहाज की खरीदारी के बारे में मालूमात शेयर की जाएंगी। 3 दहाई पुराना जहाज महंगा पड़ रहा था, नया जहाज खरीद लिया। अब ये पंजाब हुकूमत का असासा है। जहाज के मामले पर अज़मा बुखारी को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब कौसर काज़मी की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, बुग़्ज़ में मुब्तला तबका वज़ीर आला पंजाब से खुश नहीं। सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी बर्पा किया गया। बाकी सूबों के अवाम कहते हैं हमें मरियम नवाज जैसी वज़ीर आला चाहिए। एयर पंजाब के नाम से इजाजतनामा आ चुका, लाइसेंस जारी हो चुका। अप्रैल तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। कराची के तरक्याती मंसूबों पर वज़ीर आला सिंध की वज़ीर आज़म से मुलाकात। मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सिंध में तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा, वफाक तरक्याती मंसूबों की जल्द तकमील में हर मुमकिन ताउन करेगा। मुताल्लिक़ा वज़ारतें सूबाई हुकूमत के साथ करीबी राबिता रखें ताकि अवामी फलाह के मंसूबों में तेज़ी लाई जा सके। बाहमी ताउन से कौमी तरक्की का सफ़र मज़ीद तेज़ किया जा सकता है। वज़ीर आज़म ने बतौर इत्तेहादी सिंध की क़यादत के किरदार को सराहा। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, आज़म नज़ीर तार और एहसन इक़बाल और राना सनाउल्लाह भी शरीक थे। शर्जील मेमन का वफाकी वजीरों और गवर्नर पर सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिश का इल्जाम। कहा, क़यादत वफाक से जवाब तलब करे। हुकूमत सिंध को सदर का अल्टीमेटम चाट मसाला खबर है। सदर को पता है कराची में किन मसाइल का सामना है। आसिफ अली जरदारी हमारे बड़े हैं, डांट भी सकते हैं। वजीर आला फील्ड में हैं, उनकी नीयत काम करने की है। शर्जील इनाम मेमन ने डॉक्टर फारूक सत्तार को सियासी यतीम करार दे दिया। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद। रोस्टम पर आकर चीफ जस्टिस से बात करने की कोशिश। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर बात सुने बगैर अपने चैम्बर में चले गए। सुहेल आफरीदी का कहना है, बानी PTI के केस नहीं लग रहे, चीफ जस्टिस से मुलाकात नहीं होती थी। ओपन कोर्ट में बात करने की कोशिश की, रोस्टम पर जाकर सलाम किया, जवाब नहीं मिला। हम दिखाना चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ एहतजाज या इंतशार की सियासत नहीं करती। तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करने के बाद पुरअमन एहतजाज करते हैं। सुहेल आफरीदी ने अली अमीन गड्डापुर से सिक्योरिटी वापस लेने का इल्जाम रद्द कर दिया। कहा, ऐसे कामों के लिए वक्त नहीं। कोई इशू बनाकर खबरों में आना चाहता है तो हम जिम्मेदार नहीं। बानी PTI और एहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस। सजा मअतली की अपीलों की जल्द समाअत के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जस्टिस आजम खान समाअत करेंगे। बानी की सजा मअतली दरख्वास्त तिब्बी बुनियाद पर भी जल्द समाअत के लिए दायर की गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्तें आज सुनी जाएंगी। IMF वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। मुज़ाकिरात का आगाज आज से कराची में होगा। स्टेट बैंक के माहिरीन मुआशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग देंगे। पॉलिसी रेट, एंटी टेरर फाइनेंसिंग और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इक़दाम से आगाह किया जाएगा। कर्ज प्रोग्राम के तहत तीसरा इक़्तिसादी जायजा लिया जाएगा। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत पाकिस्तान को $1 अरब की चौथी किस्त मिल सकेगी। ज़राए का कहना है, पाकिस्तान ने IMF के बेशतर अहदाफ हासिल कर लिए। बजट से पहले स्टाफ लेवल मुआहदे और $1.2 अरब मिलने की तवक्को। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब कर लिया। सदर आसिफ अली जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 2 मार्च की सुबह 10:30 बजे होगा। नोटिफिकेशन जारी। ईरान दुनिया में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है, उसे एटमी हथियार हासिल करने नहीं दूंगा। अमरीकी सदर ट्रंप का कांग्रेस से खिताब। कहा, ईरान के मिसाइल यूरोपीय मुल्कों और खित्ते में हमारे फौजी अड्डों के लिए खतरा है।
ईरान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका तक पहुंचेंगे। ईरान से डील की कोशिश कर रहे हैं, मसले का सिफारतकारी से हल चाहते हैं। सुनना चाहते हैं कि ईरान एटमी हथियार नहीं बनाएगा। टैरिफ पॉलिसी से पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब पहुंच चुके थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, मदाखलत ना करते तो 3.5 करोड़ लोग हलाक हो जाते। सानेह गुल प्लाजा में रेस्क्यू अमले के पास मास्क नहीं थे। 7 लोगों की जान बचाने वाले शहरी का जुडिशल कमीशन में बयान। मोहम्मद दानिश ने बताया उसने फायर सेफ्टी के कोर्स किए हैं। 6 से 7 लोग बचाए, बाकी बेहोश हो चुके थे। गैस मास्क के बगैर बचाना मुमकिन नहीं था। जुडिशल कमीशन ने सवाल किया, फायर ब्रिगेड एहलकारों के पास मास्क थे? दानिश ने जवाब दिया, नहीं, वो बस दूर से पानी मार रहे थे। आग ऊपर की मंजिल पर नहीं थी। रेस्क्यू किया जाता तो बच जाते। खिड़कियों के ब्लॉक तोड़ देते तो लोग निकाले जा सकते थे।